जब हमें एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें समझ नहीं आता ये हमारे लिए बोल रहे हैं। हाँ, वो एक इतने सालों की एक कंडीशनिंग डेवलप हो चुकी होती है ना, कि हमसे अब कोई काम ठीक होना ही नहीं है, सब लोग कहेंगे ही ऐसा, तो इसलिए अपने पे जरा विश्वास सा नहीं होता। ये बात सही है आपकी, हमेशा की तरह। और विश्वास ना होने का एक बड़ा हानिकारक पहलू भी है, कि जब थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है ना, फिर वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक हानि है। अगर आप विश्वास पूरा करते हो तो ईगो में कन्वर्ट नहीं होगा ये। ईगो में उन्हीं के कन्वर्ट होता है जो पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते अपने ऊपर। ईगो इज ए स्टेट ऑफ इंफीरिटी, somewhere someone is feeling inferior, that's why that inferiority is being camouflaged by so called ego. लेकिन जिन्हें पूरा विश्वास है अपने ऊपर, उनके अंदर ईगो नहीं मिलेगी आपको। चारों तरफ ढूंढ के देखो ये बातें, ये बात सही है, पर है ना। ये वाली बात भी है कि पूर्ण विश्वास मैंने तो अपने में मैं महसूस नहीं करती, फुल कॉन्फिडेंस। और बहुत कम एक दो ही लोग होंगे जिन जो मेरे संपर्क में जो कॉन्फिडेंट है, मतलब ऐसे वाला कॉन्फिडेंट, हाँ वी आर परफेक्ट। या तो वो हाई हेडेड हो जाते हैं ईगो की वजह से, बट वो ग्राउंडेड नहीं दिखते लोग, और कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखते, जैसे सेल्फ अवेयर जिसको बोलेंगे ना, हाँ ये मेरी पोटेंशियल है, वो सेल्फ अवेयरनेस उस लेवल पे लैकिंग है। रीजन वही है ना जो मैंने भी बताया। हाँ। जो पुरानी कंडीशनिंग है, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि अपने पर विश्वास नहीं है, पहली बात। क्योंकि हमने हमेशा, हमारे को किसी ने अगर कुछ कहा तो हमने उनको सही मान लिया, उन बातों को, उनके कहने को सही मानते रहे, और अपना जो वजूद है उसे मिटाते चले गए, अपने वजूद को बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर लिया। इससे क्या हुआ, इन्फिनिटी आ गई। और जब इन्फिनिटी होती है तो अपने पे विश्वास नहीं होता, ये सही बात है। है ना। हाँ, पर ये प्रॉब्लम होती है। ऑनेस्टली ये सारी चीजें चाइल्डहुड से ही आती है, और बाहर के लोग नहीं देते हैं आपको, ये घर वाले ही देते हैं, और आपके पेरेंट्स आपके सिबलिंग्स ही इंस्टिल करते हैं आप में ये चीजें। और यहाँ वो घर वालों से संबंध नहीं है, यहाँ क्लोज लोगों से है, जो आपके सांसारिक जीवन के क्लोज हैं, उनसे आती है। इनिशियली तो वही होते हैं ना जो आपके फर्स्ट कांटेक्ट में है। हाँ, तो वहां से ये कंडीशनिंग पैदा हो जाती है, अपने ऊपर विश्वास ना करने की कंडीशनिंग। दोबारा रिपीट करूंगा, अपने ऊपर विश्वास ना करने की कंडीशनिंग बहुत गहरी होती है। ये सब आपकी आवाज कट रही है, नहीं सुनाई आ रहा। यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं आ रही आवाज। हम्म।
जैसलीन, हाँ जी। तब तक रेपुटेशन होते भैया ने कहा, जिनको अपने पर विश्वास नहीं होता हाँ। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर क्या होता है एक बार आप रिपीट करना। इंफीरियोरिटी है ना, इसीलिए अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं है। दूसरे की, किसी ने आपको बोल दिया, जैसे अभी अभी ये एक एग्जांपल दिया ना कि हमसे तो कोई काम ठीक हो ही नहीं सकता, ये बहुत डीपली इनग्रेन्ड है मेरे में। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं आता, मैं एवरेज ही करूंगी। बट मेरे को पहले लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगी, या दूसरों से मैं कहूंगी यार तुमने बहुत अच्छा कर दिया, हालांकि मैं भी वही कर रही हूँ, पर मेरे को लगेगा सामने वाला ज्यादा बेटर कर। तो ये बिकॉज हम लोग इंफीरियर है ना, हम जो हमारे आसपास की सराउंडिंग लोग, जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा तो हमने मान लिया, हमने अपने अवेयरनेस को डाउन होने दिया, अपने पे कॉन्फिडेंट नहीं रखा कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं मेरे बारे में क्या जानती हूँ। ये मुझे तो यही समझ में है कि इफ आई नो माई सेल्फ बेटर, मैं अपने आप को अगर अच्छे से और जानती उन्होंने किसमें कहा? हूँ, एक जनरल उन्होंने कुछ जनरल बात हो रही थी कि मतलब हम दूसरों की बातों में हमने उसको एक्सेप्ट किया और अपने अस्तित्व को धीरे धीरे कम कर दिया, ये बात। एम आई राइट? होस्ट, अलाउ मी। श्योर। ऑलवेज। ये आप लोगों ने अच्छा किया ना, बातचीत करते रहते हो। ये इसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, पहली बार में जब मैं लॉग इन करता हूँ तो ये अटक जाता है। समथिंग इज रॉन्ग, फिर इसे दिखाना पड़ेगा। तो बात क्लियर हो गई रमनी दीदी है? को थोड़ा डाउट हो रहा है, आप एक बार ठीक से बता दो। बताइए रम्मी बहन, क्या अटक गया? आप कुछ कह रहे थे ना कि किन लोगों में फिर इस कारण ईगो डेवलप होती है, वो क्लियर नहीं हुआ था। ये बात तो क्लियर हो गई कि जिनको पूर्व कंडीशनिंग के कारण अपने पे विश्वास नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। पर कुछ ईगो की कंडीशनिंग, भी बात कर रहे थे ना। कंडीशनिंग कौन सी वाली बात करी थी कि लोग कहते रहते हैं हमें, वो कंडीशनिंग? हम्म। और हम वो जो कहते हैं हम उन्हें सही मान लेते हैं कि हाँ भाई उन्होंने मान ठीक कहा है, लेते ठीक कहा है, ठीक कहा है, और अपने को हैं। नुकसान करते जाते हैं। तो ये ऐसी आदत पड़ जाती है कि हमारे अंदर सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। ये भी बड़ी भारी कंडीशनिंग है, और ये सबसे एंड में खत्म होती है। ये वाली बात कह रहा था मैं, कि आत्मविश्वास बहुत लंबे समय बाद आता है। क्योंकि आता क्यों नहीं है? क्योंकि वो कंडीशनिंग हमारे सराउंडेड जो पीपल है, जो सराउंडिंग में लोग रहे, हमारे जो भी रिश्ते में रहे या जिस तरीके से भी नजदीक रहे, उन्होंने कह कह के हमारा आत्मविश्वास खंडित कर दिया। वैसे उन्होंने खंडित नहीं किया, हमने खुद किया खंडित। हर बात को उनको ले लिया अपने दिल पे। उनके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उनके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। सच्चाई ये है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम बड़े प्यार से अपनी गलती को छुपा लेते, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा था, वो ऐसा था, हमारे यूं। तो हमने अपनी कमी छुपा ली कि हमने ही तो खुद खराब किया है सब कुछ। क्योंकि अज्ञानता थी। हमें लग रहा है ये जो कह रहे हैं ये, अब चूंकि कहीं ना कहीं अटैच हैं उनसे, तो इनकी इसलिए उनकी बातें बहुत बुरी लग रही हैं। अब जिससे आप डिटैच होते हो उसकी कोई बात बुरी बुरी तो लगती नहीं, लेकिन जिससे अटैच है उसकी तो ऐसे बुरी लग जाएगी बात, ओ हो। मुझे बड़ी हंसी आती है जब किसी को बात बुरी लगती है। अच्छा लग गई, चलो कहाँ तक लगी देखो, कितनी गहराई तक लगी। आप तो ना कई बारी वेट भी करते हो, बुरी लग गई मतलब अब मेरा जान छूट गई। अब तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। स्टार्टिंग में बहुत करा, जसीन तुम्हें मेरी बात बुरी नहीं लग रही? अरे लग गई होती, काश तुम मुझे फिर मेरा छूट जाती जान।
अच्छा। और बिल्कुल हैं भैया। अब बाद में हमें याद आती है उनकी बात की उन्होंने कही थी, ये हमारे साथ अब घटित हो रही है भैया, पहले कहते थे। फिर हमारे हाँ, जीवन में जब होता है ना, हम याद आ जाती है कहीं मेमोरी से। एकदम बिल्कुल एकदम ठीक है। अलार्म क्लॉक के जैसे अंदर से आवाज आती है। अच्छा, इधर इधर कहने वाला भी, जिसकी बात बुरी लगी है वो भी कंडीशनड है। वो कंडीशनड क्यों है बताओ? उसको सुनने आदत, वाला तो कंडीशनड है ही, कहने वाला भी कंडीशनड है उसको कहने की आदत है, या ना। सामने वाले का नजरिया ही वैसा वो है। कह वो कह इसलिए रहा है, वो कह इसलिए रहा है बराबर, वो इमेज कॉन्शियस है। वो अपनी इमेज बनाने के चक्कर में वो दूसरों को कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, कहे जा रहा है लगातार। ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी। एक सेकंड होल्ड करना। चलो, छोड़ो, बंद हो गया फोन। हाँ, तो जो कंडीशनड है, जो कहे जा रहा है लगातार, वो भी कंडीशनड है, क्योंकि उसे लग रहा है कि तेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये जो है मेरी इमेज खराब कर रहा है, ये जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो अपनी इमेज बनाने के चक्कर में लगा हुआ है और कहे जा रहा है। तो दोनों ही कंडीशनड है। संसार में यही तो होता है, सुनने वाला भी कंडीशनड, कहने वाला भी कंडीशनड। यही तो कह रही थी कि बहुत गिनती के दो चार लोग हैं जो हमें लगता है कि हाँ वो आत्मविश्वास में जीते हैं और बैलेंस पे जीते हैं, ना इगोइस्टिक है और ना क्योंकि डोमिनेंट। जो वो जो इमेज कॉन्शियस है, उसके अंदर एक चीज और दिमाग में चलती है। अरे यार, अगर तूने इसको नहीं कहा ना, तो तू इन्फीरियर रह जाएगा, ये सुपीरियर हो जाएगा। तो उसे इन्फीरियर खो कह कह के, क्योंकि कहने का असर आप पे हो रहा है, उसे रास्ता मिल गया कि आपको अगर कहा जाए तो आप इन्फिनिटी में चले जाते हो, तो उसको एक जुगाड़ मिल गया आपको नीचे रखने का। और डर वो भी रहा है कि आप अच्छे हो गए तो उसका क्या होगा, तो अब वो नीचे हो जाएगा। तो खेल दोनों तरफ से चल रहा है। और ये सहज में तो बहुत होता है। सहज में नहीं होता, मतलब सहज जो अनुयायी है उनके बीच में तो बहुत बड़ा गेम चलता रहता है ये। भाई जरा सा आगे मत निकलने दो, कह कह के नीचे ही रखो उसे। कहीं तेरे से ऊपर हो गया तो फिर तेरी इमेज खत्म हो जाएगी। योर अमनी मैन, है ना ऐसी बात? वर्षा को भी जसलीन को भी अनुभव है अच्छा खासा, वर्षा रानी का। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे संपर्क में, ढेर सारे ऐसे लोग आए। उन्हें तो एकदम टेंशन हो जाती थी, है तुम पीछे रह गए और ये आगे निकल गया, नया आया हुआ तो क्या होगा हमारा। 25 साल हम पुराने और ये 2 साल पुराना, और इतने इसकी लोगों ने वाहवाही कर दी, तो मेरा क्या होगा 25 साल वाले का। ये बड़ी गंभीर समस्या। तो उसमें भी ये कहना कहना और सुनना, और हमारे ज्यादातर सहजी मेरे को अक्सर फोन करके कहें, हमें तो उसने ऐसा कह दिया, हमें उसने ऐसा कह दिया। तो मैं उनसे कहता हूँ, तुमने मान क्यों लिया भाई? जिन्होंने कहा और आपने मान लिया, तो परेशान तो इसलिए हो आप मान लेते हो। अपने से जुड़ोगे तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप अपने को जानोगे। आप जानोगे कि आप वैसे नहीं हो जैसा दूसरा कह रहा है। और जैसे ही आप रुक कर देखोगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आप धीरे धीरे उन्नत होंगे, उससे पहले उन्नत नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे। अब जैसे कि रिश्वत खाने वाला अफसर कितनी अच्छाई वाली और सच्चाई की बातें कर ले, वो असर नहीं करती। नहीं, क्योंकि पता है वो तो खुद ही खा रहा है। उसके मुंह से ईमानदारी की बातें अच्छी नहीं लगती। तो इसी प्रकार से ये सारा घटनाक्रम बनता है। और जब आप टिक जाते हो ना,
आप टिक के खड़े होते हो, अपने साथ जुड़ते हो, तब आपको समझ में आता है, अरे मैं तो वैसा था ही नहीं। नाहक दूसरे की बात मानकर अपने आप को मैं जो है प्रताड़ित करता रहा हूं लगातार। ऐसी चीजें होने लगती हैं। क्यों? हाँ। तो अभी सबसे पहले तो इसका निचोड़ निकलता है कि सबसे पहले अपने साथ जुड़ना चाहिए, हमें खुद को जानना है। अब खुद को जानने लगेंगे तो ये सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। नो दाई सेल्फ। हम्म। उसके बाद कोई अगर जय श्री आपको कुछ। माता जी। जय श्री माता दी शिल्पा बहन। मैं आपकी पेशेंस की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ। आज मैंने 2011 का एक आपने बिहार शरीफ में मेडिटेशन कराया था, वो वीडियो मैंने देखा, और उसमें आपने ये जो खुली आंखों का आप मेडिटेशन करा रहे हो, आपने तब भी वही बताया है। लेकिन अच्छा। मतलब सब लोगों को समझने में हमें कितना समय लगा, क्योंकि मैं एक नए सीकर को कैसे गाइड करना है उस चक्कर में मैं चीजें ढूंढ रही थी। तो उसमें आपने वो सब भी बता रखा है कि सीधा वो उनको कि सहस्रार और सेंटर हार्ट से कनेक्ट हो वो। तो नहीं तो वो डर उनके अंदर आता है ना, हमें ये प्रॉब्लम आई क्यों आई, लोग इधर उधर की गाइडेंस दे देते हैं बहुत सारी। तो मुझे उसमें कुछ आंसर मिले, और बाकी कुछ अगर आप हम्म। और बताना चाहें हम सबको। ये आपकी आवाज क्रैक होने लग गई। मुझे फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बड़ा बंदा। आप एक काम कर सकते हो, जब से फोन के ऑडियो से बोल लो। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। यू आर नॉट ऑडिबल। I know I'm not audible. मुस्कान, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। आज अभी इनिशियली आपने इतना बढ़िया टॉपिक शुरुआत हो गई, मुझे मजा आ गया जैसे ही उन्होंने बोला विश्वास पे, क्योंकि ये वन ऑफ द चीजें जो इस हफ्ते मेरे आगे आ रही थी कि ये इतना डीपली इनग्रेन्ड रहा है मेरे अंदर कि मुझे अगर जैसे सपोज कुछ एहसास हो रहा है, वो जब तक कोई और नहीं बोलेगा तब तक मैं उसको बोलूंगी नहीं कि वो हुआ है मेरे साथ। राइट। और इतना ये रोजमर्रा के जीवन में इतना ज्यादा हम लोगों के अंदर ये इंग्रेन्ड किया है ना। कोई अच्छा कह देते तो ऐसे लगता है अच्छा अच्छा कर रहे हैं। वी डोंट नो। हाँ जी, क्योंकि और लोगों पे इतना ज्यादा विश्वास है खुद से। मेरे को क्या समझ में आता था, 18 ईयर्स तक मेरे अंदर ये बहुत भारी कंडीशनिंग रही है जो मैंने अभी अभी पकड़ी है, कि मेरे को लगता था बड़े लोगों में सबसे ज्यादा समझ होती है, जो इनिशियली टीनेजर्स के लिए अच्छी बात होती है। पर हाँ। जब सच्चाई के साथ वाकिफ हुई, फिर समझ में आ गया कि 18-19 में समझ में आ गया था
कि बड़े लोगों की समझ और उनकी उम्र, उसका कोई रिलेशन नहीं है। अफेंड हाँ, नहीं, पर ये सच्चाई जो मुझे समझ में आई दैट्स वो ट्रू। आया। और जब जब ये चीज अब जब समझ में आता है तो मुझे लगता है कि मैं इसमें कहाँ हूँ। अब तो इसकी तरफ ध्यान आता है कि अब मुझे मेरा व्यक्तित्व चाहिए, मेरा नजरिया चाहिए, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ। वो उस पे बहुत ज्यादा एक तीव्र निशाना नहीं होता कि तुम्हारा क्या है, और लोग हु तो जो एम बोल आई? रहे हैं वो ठीक है। हाँ जी, और मुझे हुआ कि आप किसकी बात सुन रहे हो। कितने सारे तो अज्ञान है, वो लोग तो जागृति की राह पे भी नहीं चल रहे। ये भी मत सोचो कि तुम हो। तुम ये देखो कौन चल रहा है जागृति की राह पे, तुम चल रहे हो ना, तो अपनी बात मानो, उनकी क्यों सुन रहे हो। ये वाले इतने जबरदस्त लॉजिक आते हैं, फिर जब ये वाली फिर कंडीशनिंग नीचे हट जाती है। और इस हफ्ते ऐसे ही हो रहा था, अपने नजरिए पे ये वाली आपका क्या बातें। अनुभव है, अपने अनुभव के जो है ना वो गुरु, उनके ऊपर पकड़ लो। अगर क्योंकि लोग कहते हैं आपके अनुभव खराब है, उन लोगों की ये बातें नहीं सुननी है। अपने आप को वो कर दो कि अनुभव हमारा गुरु है, उसने जो सीख दिया उसको पकड़ के चलना है। तो अभी ये वाली चीज अंदर आ गई है, बस अब इस पे और जबरदस्त चलना है। तो इस हफ्ते ये वाली मेरी लेसन मिला है मेरे को इस चीज का, और नहीं, कि ये समझ लो। ये कंडीशनिंग है, ये भी तो नहीं मुझे पता थी। हाँ, मैं ऐसे कॉन्फिडेंट हूँ, बट इनग्रेन्ड तो ये चीजें हैं ही, और ये कंडीशनिंग में है, ये तो नहीं मुझे पता था। हम्म। पर इतना तो आइडिया हो गया था कि अभी इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये भी कि आसपास के लोगों ने, जैसे उन्होंने बोला ना कि आसपास के लोगों ने किया, या ऐसे आता हाँ, था कि हाँ यार ये चीज तो हुई है। फिर मुझे ये भी आया कि जितना आसपास के लोगों ने किया उतना मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं सारा उस पे उन पे ऐसे नहीं कर सकती। इन शॉर्ट ये मन है। अगर मैं जितना भी हर कोई जितना भी जख्म है जिस मर्जी से बोल लो, अगर और लोगों ने दिए हैं तो आपके मन ने भी दिए हैं। तो मन कल्प्रेट है, आप भी उतने ही में हो जितना वो लोग हैं। तो जहां से भी मन आ रहा है, अगर मन उधर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, या मन अपने अंदर से आ रहा है, वो कल्प्रेट है। ये वाली चीज पक्की हो चुकी है। ये मन की हंटिंग करो। अगर कोई भी, मेरा कल्प्रिट अब बिल्कुल सामने नहीं होता। अब चाहे ये उसका मन है चाहे वो मेरा मन है, अब ये नहीं कहूंगी मेरा मन अच्छा है उसका मन कभी खराब है। नहीं, इक्वली कल्प्रिट है दोनों साइड। तो, तो अभी ये मन है जो टारगेट वाले रीजन में है। और साथ साथ में बैटल चल रही है अंदर कि जो अ, अब अब मुझे एक और चीज समझ में आई। ये सब मैंने ना शेयर नहीं किया उस पे, तो चलो अब यूट्यूब के थ्रू निकलना, तो मेरे को लग रहा है मैं सारा ही आगे रख दूं कि हम लोग हर समय कुछ ना कुछ अभ्यास कर रहे होते हैं। अगर हम अपने अपने अच्छी वाली आवाज के साथ नहीं रह रहे और अपने मन के साथ रह रहे हैं, वो भी अभ्यास है। तो बस हमको ये ध्यान देना है हम किस साइड का इंक्लिनेशन कर रहे हैं। अगर हम तो ऐसे ही अपनी सोचों में रह जा रहे हैं, हम एक तरीके से उस मन की सहायता कर रहे हैं। हम उसके साथ रह के अपने आप को बिल्कुल प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि हाँ मन के साथ रहना है, मन के साथ रहना है। अभी हम कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे। और यही प्रैक्टिस अगर हम इस साइड पे कर लें, अच्छी आवाज के साथ रहना है, अविचारिता चाहिए, उसी की अविचारिता, उसका अंचल अविचारिता, अपने आप को ये जो झगड़ा चल रहा है ना उस साइड पे हो जाए तो बस मजा आ जाए। तो आज मैं फुली एक्साइटेड और वो हो रखी थी कि अब तो ये वाली लड़ाई जीतनी है, करके ही रहना है। अब जब होगी ना, जब जीत जाएगी तब मैं बताऊंगी, पर मेरी कोशिश जरूर रही। वॉइस नोट भेज देना। जरूर, जरूर, जरूर। और सारे भी करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, और भी मजा आएगा। जय Yeah, श्री me माता जी। too. जय श्री लॉट्स माता जी। ऑफ गुड विशेस मुस्कान। आप आ गए? He was listening. क्या मैं इनविजिबल हो गया हूँ? नहीं, मैं आप सिर्फ दिख ऊपर रहे थे। हाँ शिल्पा बहन, जय पहले श्री तो मैं माता जी आप। भैया। जय श्री माता जी। जी भैया। भैया हाँ एक आज आज पता चला कि ये कंडीशन होती है, ये हमारे अंदर बहुत डीप में है। बहुत सारी चीजें पता लगती रहेंगी धीरे धीरे, चलते चलिए। बहुत सारी चीजें हैं, और जब ये साफ होती है ना तब आता है मजा। तब आप बिल्कुल खाली और लाइट हो चुके होते हो। हाँ शिल्पा बहन, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूंगा
मेरे नहीं को नहीं, कोई आपकी बात नहीं। शक्ल देखकर याद आया कि आपकी मिस कॉल देखी थी मैंने, और मैं कॉल हाँ वो बैक नहीं कर मुझे पाया। भी, हाँ नहीं कोई बात नहीं, पर मैंने कहा अब मैं आपको वो अपना कन्वे जरूर करूं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो 2010 में 11 में भी भैया वही चीजें बोल रहे हैं कि लेडीज अगर आंख बंद करके बैठ जाएंगी तो घर वाले तो उनके ध्यान के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो हाथ अलग चले। इसमें एक और मेरा क्वेश्चन था जो काफी सारे लोग पूछते हैं, मुझे आंसर नहीं आता। उनका कहना होता है कि जब मतलब हम तो खुली आंखों से फील कर पा रहे हैं कि वो सहस्रार पे माँ कुंडलिनी पहुंची हुई है और हमें वो स्टेट मिल रही है, और वो कहते हैं कि ये जो आंख बंद करेंगे तभी ऑप्टिक की आजमा जो है वहां बीच में से उसको रास्ता मिलेगा, तो वो मुझे उतनी साइंस नहीं आती। दोबारा बताइए, किसको रास्ता मिलेगा? कुंडलिनी माँ जो जो ईड़ा और पिंगला क्रॉस होती है ऑप्टिक की आजमा पे, तो हम्म। वो जब हम आंखें बंद करते हैं तभी वहां पर रास्ता बनता है और वो माँ कुंडलिनी सहस्रार पे जा सकती है नहीं नहीं, पूरी बिना तरह आंख। इलॉजिकल है, तो प्योरली मुझे उतनी इलॉजिकल। इसका वो आंखें साइंस बंद नहीं करने, आती। इसका आंख बंद करने और खोलने से कोई लेना देना नहीं है। आपका थॉटलेस स्टेट चाहिए, आप शून्य में हो, चाहे आप खुली हो आंखें चाहे बंद हो। अगर आप शून्य में हो तभी ये रास्ता है बनेगा। और ये सब कहने वाली बातें होती हैं, ये सब तो गुजर चुका, अब तो ऊपर ही है। अब इसमें हाँ घुसने की बिल्कुल, वो जरूरत ही क्योंकि नहीं हम है। तो उसको फील कर पाते पर हमें वो साइंस वाइंस नहीं एक्सप्लेन करनी आती। और वो माँ का वो भजन जरूर याद जो आता है कि साइंस आंखें। जो हाँ जी। साइंस एक्सप्लेन कर रहे हैं वो रट्टा मार मार के बोलते हैं, अनुभूति के आधार पे नहीं बोलते ज्यादातर। किताबों का घोटा लगाया है, माँ के लेक्चर्स का घोटा लगाया हुआ है और बोल दिया। लेकिन असलियत में अगर अनुभव है तो फिर वो ये वाली बातें नहीं करेंगे। फिर वो ऐसे कहेंगे, हाँ हाँ हो जाता है, कोई बात नहीं, चलो आगे। क्योंकि उनके अंदर एक ईगो सेटिस्फाई हो रही है। वो इतने सारे शब्द बोलेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे, जिससे आपको ये लगे यार ये बड़े ऊंचे दर्जे के हैं और हम फिसड्डी रह गए। नहीं हमें अब वो नहीं लगता, क्योंकि हमें तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो कॉन्फिडेंस तो है कि सब कुछ आंखें खोल के और सब कुछ घटित हो रहा है, और ना ही अब हमें उतने एफर्ट लगते हैं, सब कुछ एफर्टलेस हो रहा है, तो वो दिक्कत नहीं नहीं आ नहीं, रही। मैं उनकी साइड से बता रहा हूँ। आपने कहा ना वो साइंस हाँ समझ नहीं जी। आती। वो साइंस एक्सप्लेन ही इसलिए करते हैं, उनको उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है साइंस एक्सप्लेन करने में, और जबकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब एक अब दो दो जने हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, बहुत एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। अब एक दूसरे प्रेमी प्रेमिका है, वो भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन पहले वाले जो है इतनी लंबी चौड़ी कहानियां बता देते हैं कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, हम ऐसा प्यार करते हैं, हम वैसा प्यार करते हैं। और दूसरे वाले कुछ नहीं बोलते, बस कंपनी का आनंद उठा रहे होते हैं। समझ में आया बहन? तो इनमें दोनों में हल्के कौन है? हाँ जो शांति से आनंद उठा रहे हैं नहीं, बिना कुछ हल्के बोले हल्के उन। हल्के मतलब सतही सुपरफिशियल लेवल पे कौन है जो इतना सारा हाँ जो एक्सप्लेन बोल बोल करता है के, हाँ जी जो एक्सप्लेन प्यार कर के रहे हैं। बारे में? हाँ जी हाँ जी। देखिए, अगर आप किसी साइंस की उसके अंदर बैठे हैं, क्या कहते हैं, एक कॉन्फ्रेंस है साइंस वाली, या ऐसे सहजी हैं जो मेंटल लेवल पे उस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं मेंटल लेवल पे, तो आपको इतना इलेबोरेट करने की जरूरत है, टेक्निकल छोटी छोटी चीजें, वो भी साइंटिफिक वे में, जिसे ग्रॉस लेवल पे आप उसे रिसीव कर सकें मेंटल लेवल पे। लेकिन यदि आपको अनुभूति के आधार पे टिप्स चाहिए, टिप्स, तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें कहने की जरूरत होती है, जिसकी जरूरत नहीं है इतनी लंबी चौड़ी डिटेल बताने की। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए आपने फल खाया और सामने वाले भी फल खा रखा है, तो आपको एक साधारण सी चीज बता देगा, भाई ठीक है इस तरीके से काट के खा ले। और अगर उसने नहीं खाया है तो पूरी किताब पढ़ी हुई है उसने फल खाने की, तो पूरी डिटेल पढ़कर आपको बताएगा। तो आपको बड़ा लगेगा, बड़ा साइंटिफिक सा है, तो बहुत सारा, इतना सारा है। अब यही कारण था हमारे देश में
इतनी सारी चीजें लिखी गई, उपनिषद, शास्त्र, वेद, पता नहीं क्या क्या क्या। अब एक धारणा क्या बनी, भैया जिसने ज्यादा शास्त्र और वेद पढ़ रखे हैं वो बड़ा ज्ञानी है। और कबीरदास जी फिर क्या कह गए ऐसे पढ़े लिखों के लिए? पढ़त पढ़त मूर्ख भया। तो कहानी क्या है कि जो हम इतना इंटेलेक्ट यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इंटेलेक्ट, फिर उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। हमारी ईगो किस चीज की है? हमने बहुत पढ़ा है, यही हमारी ईगो है। अब हमने इतना पढ़ लिया और प्रशंसा करने वाला कोई है नहीं और दिखाने वाला कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, तो हमारे अंदर बड़ी इतनी बेचैनी रहेगी कि यार इतना हमने पढ़ा हुआ है, हम उसे कहाँ पे एक्सप्रेस करें। तो ये जो इतनी डिटेल में इतनी सारी बातें होती है ना, तो थका देती हैं कि भाई क्या जरूरत है डिटेल की। अगर आप अनुभव कर रहे हो तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको अपने सिस्टम पे इंडिकेशन की स्टडी करनी है, तो फिर बारीकी से अनुभूति के आधार पे डिटेल में जाना है, एक एक चीज को अनुभव करना है। यहाँ ऐसा अनुभव हुआ, यहाँ इसका मतलब क्या था, मेरा चित्त कहाँ था, ये जरूरत है इस चीज की डिटेल में जाने की। लेकिन थ्योरेटिकल लेवल पे इतनी जरूरत है भी नहीं ना, कहीं से कहीं तक भी। वो बात अलग है, आपने पीएचडी करनी है सहयोग में तो फिर डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि थीसिस लिखी जाएगी, फिर उसके बाद पास होगी, फिर वो एक वो अप्रूव होके लिखा जाएगा, हाँ भैया ये इस यूनिवर्सिटी में सहयोग को हमने एडमिट कर लिया है। क्या उससे फायदा होने वाला है? इन सब चीजों से मैं गुजर चुका है, देखा मैंने ऐसे लोगों को, इन्होंने पीएचडी करी और जी थीसिस भैया। लिखी और पता नहीं क्या क्या क्या, और इतना सब करने के बाद भी वो अपनी कुंडली ढूंढ रहे होते हैं, कुंडली नहीं मिल रही। ऐसे भी लोगों सही से है। मिला हूं मैं जिन्होंने इतने लेक्चर दिए सहयोग पे, उन्हें अपनी कुंडली समझ नहीं आती, क्योंकि वो सारे पढ़ पढ़ा के कर दिए काम, बहुत जबरदस्त पढ़े हैं। हम उनके जैसे पढ़ने की सोचते भी नहीं। और बहुत सारे लोग तो अपने पढ़ने के आधार पे आपकी बात काट देंगे बिना अनुभव के, क्योंकि कुछ अनुभव सही ऐसे है। होते हैं जो किताबों में वर्णित नहीं है अनुभव। अब उन्होंने तो किताब पढ़ी है, अब वो अनुभव वर्णित है नहीं, और आपको रियल में अनुभव हुए हैं, तो पढ़े वाले लोग जो है फट काट देंगे आपके, नहीं 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 वो ठीक नहीं है। तो उनसे पूछो भाई किस आधार पे ठीक नहीं है? नहीं नहीं उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है। भैया जिस काल में जिन्होंने जो कहा, काल बदल गया, अनुभूति भी बदल गई। अब काल का महत्व कितना बड़ा है आप खुद भी देख लीजिए अपने जीवन में। सबसे पहला बिल्कुल वाला बिल्कुल। मोबाइल 750 ग्राम का था, मोटरोला का, और सही आज बात है। 100 ग्राम का भी मोबाइल है। सही है। पहले वाले की मेमोरी तो पूरी 1 जीबी में भी नहीं थी, एमबी में थी। आज तो 256 जीबी की तो आपको मेमोरी मिल जाती है मोबाइल के अंदर। तो जब पहले जैसा है नहीं, तो फिर पहले वाली बातें करके करना क्या है? हम तो आज जो अनुभव कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो कल अनुभव हो। तो आज में भी क्या इसमें अटकेंगे भी, कल वाला अनुभव आज क्यों नहीं हो रहा? क्यों होगा? क्यों होगा? कल वाली स्थितियां आपकी अलग थी, आज वाली स्थितियां आपकी अलग है। तो ये सारी लंबी लंबी कहानियां जो है ना, एक अंदर संतुष्टि के लिए होती हैं, बस और कुछ नहीं है। हाँ, किसी के अंदर इतना भरा हुआ है तो ठीक है भाई, बता दो हमें, उसमें भी कोई सुनने में कष्ट नहीं है। मतलब आप मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग आए, आते ही शुरू हो गए, ठीक है बोलो 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 बोलो, हमें पता है खाली जब तक नहीं होंगे तब तक अनुभूति नहीं लेंगे ये। कर लो भाई खाली अपने आप को। बाद में अनुभूति ली और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, हमने तो बेकार ही कर दिया टाइम अपना, हम तो इसी चक्कर में पड़े रहे। होता क्या है कि जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो और लोगों को बताते हो, तो सुनने वाले जो आप जैसे ही इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हैं, तो उनको बड़ा मजा आता है, वो तारीफ करते हैं। वो तारीफ आपको बूस्ट करती है, आप और ज्यादा पढ़ो और
हाँ शिल्पा बहन। जी भैया। तो बात सारी वही आ रही थी कि जितना हम लोडेड हो जाएंगे हमें उतना बेचैनी होगी हम बाहर उसे एक्सप्रेस कर दें। लेकिन लेकिन जितना आप अनुभव करेंगे उतने आप मॉडेस्ट होंगे, मॉडेस्ट होते जाएंगे। और आप ये देखेंगे कि सामने अगर ग्रहण करने वाले हैं तो बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। ऐसा ही होता है। लगता है चुप ही बैठे रहो, जो ये बोल रहे हैं चाहे अपनी ईगो एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनको करने दो। समय के साथ ही समझ आने वाली है हाँ हाँ। इनको। तो वो जो जितना पढ़ा हुआ है आपको बाहर निकालने का बेच, जैसे कहते हैं ना, अगर पेट के अंदर फॉरेन एलिमेंट चला गया तो वोमिट तो होनी है, या तो लूज मोशन होंगे या वोमिटिंग होगी। तो जो पढ़ी हुई नॉलेज होती है ना, पढ़ा हुआ चीजें, वो एक तरीके से फॉरेन एलिमेंट है हमारे सिस्टम में। वो बाहर निकलने को आतुर होती है, बस जब जहां देखो वहां बाहर निकाल दो, उसे फट निकाल दो। बर्दाश्त नहीं हो रहा वो, मतलब सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर रहा। और जितना आप अनुभव से गुजरे हुए हैं वो तो आपका ही है, उसे बाहर आने की जरूरत क्या है? वो तो जरूरतमंद के सामने बाहर आएगा, जिसको जरूरत होगी तभी बाहर आएगा, वरना आएगा भी नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये है, मतलब आप चाहेंगे भी ना तो भी नहीं आएगा सामने, जब तक अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं होंगे वो आएगा ही नहीं बाहर किसी भी कीमत पे। सही बात है। और अगर उस स्तर के लोग होंगे तो वो भी चीजें आएंगी जो लोग सोच भी नहीं सकते कि वो वाली चीजें भी बाहर आएंगी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आप पढ़ लिख के लोडेड हुए हो तो आप हर जगह वो अपना बाहर निकालते रहोगे, क्योंकि वो झेल नहीं पा सही रहा। है। सही है। क्यों नहीं झेल पा रहा? क्योंकि उसकी ये जो नॉलेज है फॉरेन एलिमेंट की तरह, वो हमारे सिस्टम पे एक हानिकारक चीज हो गई है, आपके अंदर हानिकारक है, क्योंकि मतलब वो आपने उस पोजेशन हुआ नॉलेज। जो आपने एक बार बताया था, ये भी एक टाइप का पोजेशन हो गया। पोजेशन तो है ही, लेकिन एक तरीके से इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। ये जो पढ़ पढ़ के सुन सुन के जो हमने बैक्टीरिया अंदर धारण किए, वो हमारे सिस्टम में एक्नॉलेज तो हुए नहीं है। जो सही है। हमने पढ़ा या सुना है वो एक्नॉलेज नहीं हुआ है हमारे सिस्टम में। तो हमारे सिस्टम के लिए वो बैक्टीरिया जैसा बिहेव कर रहा है, वो अंदर सिस्टम गड़बड़ा रहा है, बहुत परेशान कर रहा है हमें अंदर सही है। से। तो इसलिए बार बार बाहर निकलेगा, वो बार बार बाहर निकलेगा। और इसकी एक खास बात और होगी, हमेशा एक ही तरीके से बाहर निकलेगा, एक ही सीक्वेंस होगी, ये भी आल्टर भी नहीं करते, एज इट इज पूरा। कभी गौर किया हो आपने? मान लीजिए एक कहानी किसी ने बताई, एक जगह बता दी, दूसरी जगह भी बिल्कुल वैसी बताएंगे, फिर तीसरी जगह भी वैसी बताएंगे, फिर चौथी जगह भी। और अगर एक्नॉलेज की हुई चीज है, हर बार आपकी बात बदलेगी, क्योंकि सामने वाले बदलेंगे तो आपकी बात भी बदलेगी, आपकी बात सामने वालों के मुताबिक आएगी। लेकिन अगर आप बाहर से लोड कर रखा है तो आपका सिस्टम जज ही नहीं कर सकता सामने वालों की रिक्वायरमेंट क्या है। आप तो बस उगल दोगे, जो इकट्ठा कर रखा है वो उगल दोगे। ये डिफरेंस है। तो मेरे मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो साधारण सी बात को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाकर पेश करते थे, क्योंकि ऐसा करने से उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता था। सामने वाले एकदम आश्चर्यचकित होते थे, यार क्या बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें। वो जो बोल रहे हैं उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही है वो बातें, पर वो बोल रहे हैं, और सामने वाले तो समझ ही नहीं सकते, तो सोचते हैं है बड़ा महान बातें कर रहा है। तो ये एक पढ़े लिखे जो ज्ञान है उसकी एक बड़ी समस्या है ये, वो बेचैनी कर देता है अंदर। और इतना सारा होता है ना, अचरा कचरा सब इकट्ठा हो रखा होता है, वो सब बाहर निकलता है। ये एक गंभीर मामला है, इससे बचना चाहिए हमेशा।
मैंने हमेशा एक बात बोली है ना कि अगर आपको 4 शब्द समझ में आते हैं, अनुभव होते हैं, तो बस 4 ही बोलो, 5वें की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नीडेड। सही बात है। कई कई बार आपने गौर किया होगा, आप कोई अनुभव की बात बता रहे होंगे और सामने वाला हाँ 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 हाँ, उससे पूछ लो, पलट के क्वेश्चन कर लो, तो अंडा, कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ 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 करते आ रहे हैं, अब पूछो भाई अच्छा क्या समझ में आया बताना, तो गोल। ये है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, बस वो अंदर स्टोर कर रहे हैं। लेवल नहीं है उनका, तो वो वो चाहते भी नहीं ना, उनको तो ये है कि आपसे लेना है, कहीं और उगलना है। सही है। भाई कुछ मतलब की बातें पता लग गई, स्टोर कर लिया, हम्म। क्योंकि उन्हें कहीं सही और है। उगलनी है, कहीं और, वहां से वो इन बातों से कहीं और प्रशंसा पानी है। दिस इज सही ए है। प्रॉब्लम। सही है। अब शुरुआती दौर थी, आपने अगर शुरू के वीडियो देखे हो, तो शुरू में थोड़ा सा डिटेल बताई जाती थी, क्योंकि नया नया सब्जेक्ट था सबके लिए। और जो बिल्कुल नए लोगों के बीच में जब जाते थे, तो खास तौर से देवी देवताओं के बारे में थोड़ा सा बता देते थे, क्योंकि हमारा समाज देवी देवताओं की तरफ झुका हुआ है भारत के अंदर। तो थोड़ा सा डिटेल सही है। बता दी। थोड़े से लोग परेशान होते हैं कि भैया कैसे आराम मिले, तो थोड़ा सा वो बता दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो सब बंद कर दिया, केवल आ जाओ, जिससे अपनी चेतना को जागृत करना है आ जाओ, वरना रहने दो। क्योंकि मैंने शुरुआत के बाद देखा, जो अभी तक ये लालच देते हैं, तो मैंने कहा अब तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, अब तो कुछ फायदा नहीं है, टाइम निकल चुका है। वो जो टाइम था, वो कुछ लोगों को लाने का टाइम था। आज लाने का टाइम नहीं है, आज आने का टाइम है। लाने का टाइम नहीं है, आने का टाइम है। यानी कि जिन्होंने आना है, जो ड्यू है जिनका आना, वो आएंगे। उनको बिल्कुल आपको सही। एबीसीडी पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, वो अपने आप ही सब कुछ करके आगे बढ़ रहे हैं, मैंने देखा है। हाँ हाँ। और इनफैक्ट मैंने उनको जब बोला आप एनालाइज करो कि आपका चित्त कहाँ होगा, क्योंकि आपका वाला वो वीडियो मैंने पूरा दोबारा से देखा। और मैंने कहा आपको अगर ऐसा लग रहा है मुझे डिप्रेशन हो रहा है या मेरा मन ज्यादा हावी हो रहा है, तो आप अपना चित्त ही देखो, बेसिक हमारा वही है। और हार्ट और सहस्रार, अगर आपको वो समझ में आने लग जाए, आप वहीं पे फोकस करो। फिर उन्होंने अपना बताना स्टार्ट किया कि हाँ मैं माला भी फेरती हूँ, अभी ये करती हूँ, तो मुझे ये बंद करना होगा। तो वो बेसिक इधर उधर से उन्होंने अपने आप पता लगा चुके थे। तो जो जो आने हैं, अब वो आने वालों का टाइम है, लाने वालों का टाइम नहीं है। वो टाइम लाने वालों का था, कि जी। उनको लाना था, मतलब उनको इंट्रोड्यूस कराना था। आज सीकर का टाइम है, आज ट्रू सीकर का टाइम है, ऑटोमेटिकली आएंगे, आपके कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि उनका ड्यू सही है। बात है। और परमेश्वर ही उनको लाएंगी किसी ना किसी माध्यम से आपके संपर्क में। तो अब आपको एबीसीडी नहीं रटानी उन्हें, डिटेल में जाना नहीं, उन्हें केवल अनुभूतियों की चीजें देनी है आज की तारीख में। सही बात है। जो अनुभूति है उन्हें वही चाहिए, वो सुनेंगे भी नहीं फालतू चीजें। सही है। आज अब चक्रों वक्रों की बातें, कहानियां सुनानी शुरू कर दो, सुनेंगे भी नहीं। उन्हें अनुभूति सही बात चाहिए, है। क्योंकि ट्रू सीकर्स हैं, उन्हें अनुभूति प्रधान ज्ञान चाहिए। बस ऐसे ही नहीं सही कि बात बस रट्टा मारा, जैसे किताब पढ़ा दी, उससे कोई जरूरत नहीं है आज की तारीख। पहले था, आज नहीं है। ये बात पक्की है, टाइम बदल गया। जी। जी। क्योंकि अगर कोई इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, उनकी इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करने का भी समय नहीं रहा अब। सही बात है। समय नहीं है इस चीज का। अब तो ये है, अनुभव किया और आगे बढ़ो, ये वाली कहानी है। सही। वरना तो आपका अपना भी समय खराब होगा, और आपका जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। अब आप देखिए सही कि बात अगर है। आप एबीसीडी पढ़ाने लगोगे, तो आप भी तो नीचे आ गए ना। सही बात अगर नीचे ही आना है, तो किसी को उठाने में नीचे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एबीसीडी पढ़ाने के लिए नीचे आने की जरूरत नहीं है। जाओ वहीं रहो। जसलीन, तुम बच्चों को एबीसीडी पढ़ाना मत छोड़ देना, तुम्हारी तो जरूरत है। हाँ, वो मेरे संसार के लिए। हाँ हाँ हाँ। कभी तुम सोचो मैं नहीं पढ़ाती।
तो आप सबका होली का त्योहार बढ़िया रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। यस। आप में से बहुत से लोगों ने तो खेली नहीं होगी होली वोली। खेली कुछ लोगों ने। फैमिली मेंबर्स के साथ खेली, खेली। बाहर नहीं गए, पेरेंट्स एंड बच्चे। अब वो तो अलग मैटर होता है। हाँ जी। चलो एक काम करते हैं, होली के बहाने अब बात तो कर ही रहे हैं, आंखें भी खुली हैं और कनेक्टेड हैं। चलो जरा उन लोगों पे चित डाल दो जिन्होंने होली के टाइम पे उदास रहे, जो लोग किन्हीं कारणों से, पूरे विश्व के, भारत के, पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं और होली त्योहार को महत्व देते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा उदासी रही हो। बहुत सारे लोग त्योहारों पे उदास रहते हैं, मुझे मालूम है। किसी को कोई दुख होता है, किसी को कोई दुख होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अब ध्यान अभ्यासी और नॉर्मल, सबके लिए एक ही समान। और वो लोग आज भी उदास होंगे कहीं ना कहीं, कोई चीज मिस कर रहे होंगे, कोई फैमिली मेंबर को मिस कर रहा होगा, कोई अपने घर में जा नहीं पाया होगा, किसी के अपने लोग गुजर गए होंगे, संसार छोड़ के जा चुके होंगे। सब दुखी जो भी लोग हैं, उदास हैं, उनको फोकस में लाकर चैनलाइज करेंगे सेंट्रल हार्ट शस्त्रार से एनर्जी, माँ का प्रेम उनके सिस्टम में। वो कैसे भर भर के जा रहा है, पूरा सिस्टम ग्रहण कर रहा है उनका। अब हम सोच लो कि कोई सहयोगी है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय सभी के पास है, और अगर आप हृदय में सप्लाई दे रहे हो तो सबके हृदय रिसीव करेंगे। सहयोगी है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कितना अच्छे से जा रहा है सिस्टम से, रियलाइज हो रहा है जाता हुआ। बहुत सारे लोग बेचारे हमेशा ये सोचते हैं कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं इस दुनिया में, उदास हो जाते हैं। हम हैं ना ऐसे लोगों के लिए। भले ही दिखाई ना दे उन्हें, पर है ना। ये जो ऊर्जा उनके अंदर जा रही है ना आपकी, तो उनके अंदर ये वाली फीलिंग को खत्म करेगी कि हम अकेले हैं। एक्चुअली ये तथ्य भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अकेलापन क्यों लगता है इंसान को। कभी गौर किया? चलो काम करते रहो, काम रुकना नहीं चाहिए, बातें भी चल रही हैं लेकिन काम जारी रहना चाहिए इसमें। बताइए अकेलापन किसको लगता है, कोई बताएगा? काम करते करते, बड़ी इंटरेस्टिंग भैया, बात है। भैया जब खुद से दोस्ती नहीं होती, खुद को जानते नहीं है, तब अकेलापन लगता है। हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन 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 फिर भी क्यों लगता है? ये तो बात सही है कि हम खुद को नहीं जानते, फिर भी अकेलापन लगेगा। अपनी खुशी और आनंद, जॉय हम बाहर देख रहे होते हैं, या दूसरों से मिलेंगे तब वो फील होगी, ये सोच रहे होते हैं। तो वो हाँ चीजें। लेकिन इसके मूल में भी एक चीज है, अपनी जो आत्मा से, फंडामेंटली इसके मूल में एक चीज है। आत्मा से दूर होते हैं जब, क्योंकि आत्मा से हम्म। कनेक्टेड होते हैं तो एक वननेस रहती है। करेक्ट आंसर, जसली ने सही आंसर दिया। जब हम अपनी आत्मा से दूर हैं तब हमें अकेलापन लगेगा। लेकिन आत्मा से कौन दूर है, वो एक और क्वेश्चन है।
आत्मा से किसका संपर्क नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से चेतना, अकेलापन लग रहा चेतना। है? चेतना जिनको नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं है, नहीं 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 नहीं, एक जो और चीज। संसार से अटैच है। हमारे सोल का। एग्जैक्टली, सोल, सोल। किसने बोला सोल? सुनीता दीदी। हाँ, बिल्कुल एंड आप परफेक्ट, करिए। एकदम परफेक्ट आंसर है। ये जो अकेलापन का भाव दे रही है ना, ये दे रही है सोल हमारे अंदर। क्यों दे रही है? क्योंकि सोल को आत्मा से जोड़ने वाले माध्यम ही हम हैं, और कोई नहीं है। वी आर द मीडियम, कि हमारी जीवात्मा हमारी आत्मा से जुड़े, हम माध्यम हैं। क्यों? हमारी चेतना इस लेवल पे जब उन्नत होती है, तब हम अपनी सोल को आत्मा के साथ जोड़ पाते हैं। तब तक हमारी सोल आइसोलेटेड फील करती है। तो जो लोग आइसोलेटेड फील करते हैं हमेशा, वो लोग होते हैं जिनकी जीवात्मा आत्मा से जुड़ नहीं पा रही है। वैसे तो एक हिस्सा है, पर उसके बावजूद भी, जैसे कि कुंडली माँ आदि शक्ति का हिस्सा है, पर फिर भी कुंडली का योग नहीं हो पाता है। कुंडली अलग है, माँ आदि शक्ति अलग है। तो इसी प्रकार से हमारी जीवात्मा और आत्मा का योग नहीं हो पाया, तो ये अकेलापन आ रहा है अंदर, और अकेलापन हमारे हार्ट में आ रहा है, हमारी चेतना से मैनिफेस्ट हो रहा है, हमारे मन में दुख आ रहा है इस अकेलेपन का। एक एक चीज समझिए कि हमारी जीवात्मा आत्मा से नहीं एकाकार हुई है, इसीलिए वो एकाकी अनुभूति दे रही है आपको, और आप उस अनुभूति के साथ अटैच हो गए हैं, जुड़ गए हैं, या आपकी चेतना में वो अनुभूति आ रही है। आपका माइंड चेतना के साथ कनेक्टेड है। आप कह रहे हो हम तो बहुत अकेले हैं, हमारा तो कोई नहीं दुनिया में, क्योंकि जीवात्मा को अनुभव हो रहा है कि उसका कोई नहीं है भाई। वो तो उतरी, इस धरती पर आई, परमात्मा ने उसे धरती पे जन्म दिया, अब उसको कोई मिल नहीं रहा है। या तो कोई ऐसा मिले जो कंपेटेबल सोल हो, या तो तब वो खुश होगी, या फिर आत्मा के साथ कनेक्शन हो, तब सामूहिकता मिलेगी उसे। आत्मा से जब कनेक्शन होगा तो उसे अनेकों जीवात्माओं की सामूहिकता मिल जाती है, तो प्रसन्न हो जाती है कि अब उसे लगता है कि ये अकेली नहीं है। या फिर कोई ऐसी कॉम्पेटेबल सोल से उसके कनेक्शन हो, उस सोल का ऐसी सोल से कनेक्शन हो जो कॉम्पेटेबल हो, तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ तू अकेली नहीं है। तो ये अकेलापन सोल की देन है। और वो अधूरापन देता रहेगा आपके जीवन में, अधूरापन देता रहेगा, खटपटाहट देता है, उदासी क्योंकि देता सोल को एक कॉम्पेटेबल सोल चाहिए ही चाहिए। या तो आत्मा से कनेक्शन हो, या फिर कंपेटेबल सोल चाहिए, वरना वो हमेशा बेचारी परेशान रहेगी। है। हाँ, वो अनुभूति हमारे मानव के हृदय में आएगी, हृदय से उसके मन में जाएगी। अब मन में उसे आएगा तू तो अकेला है, तेरा तो कोई है नहीं दुनिया में। तो जो लोग ऐसे त्योहारों पे अकेले होते हैं, तो उनके लिए क्यों करा रहा हूं मैं ये? क्योंकि उनको हमारे भीतर से जो कलेक्टिव एनर्जी है, सोल की और स्पिरिट की और माँ आदि शक्ति की, वो उनको मिल जाए, तो इमीडिएटली उन्हें शांति मिल जाएगी। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं? हम उन लोगों के लिए नहीं कर रहे, हम उनके अंदर बैठी हुई सोल के लिए कर रहे हैं। क्योंकि सोल तो हमारा भी हिस्सा है ना, वो वही सोल का प्रोपोर्शन हमारे अंदर है। तो हम सोल को प्रसन्न करने के लिए ये चैनलाइज कर रहे हैं, ताकि सोल जो है छटपटाना बंद कर दे। और अगर कलेक्टिव एनर्जी उसे मिलेगी, तब कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव सामूहिकता से हो जाएगा। वो सामूहिकता को समझे या ना समझे मानव, लेकिन सोल समझ जाएगी, ये सामूहिक ऊर्जा आई है, अब मुझे अकेलापन नहीं लगेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? हाँ। ये जिया है, पर ये डिफरेंस दोनों में जिया है, आत्मा के साथ भी और छटपटाहट भी, पर क्यों था ये नहीं समझ में आया। चलो, अब ये तथ्य समझ में आ गया ना। अब जरा दूनी स्पीड से जरा चैनलाइज कर दो ऐसी सोल को।
जो एकाकी हैं, परेशान हैं, जो अकेला समझ रही हैं संसार में अपने आप को। एक वो पुरानी पिक्चर के गाने की लाइन बोल रहा हूं, साथ साथ करते रहो कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। अगर आप एकाकी कभी ना कभी फील करते रहे हैं तो किसी और को एकाकी फील मत करने दो। सबसे बड़ी चैरिटी है ये। देखो जा रहा है ना सारी एनर्जी कैसे मजे से, वो सोल कैसे मजे से ग्रहण कर रही है। जैसे प्यासा पपीहा होता है ना, जो वर्षा की बूंद को ही पीता है, पानी वर्षा से ही, वर्षा का ही पानी पीता है, जो वो सालों साल तक ऐसे ही रहता है। तो ऐसी सोल भी प्यासे पपीहे की तरह है। ये प्रेममयी ऊर्जा उसे कहाँ मिली है भला, तभी तो वो एकाकी है। एकाकी, लोनली। लोनली, यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोननेस और लोनलीनेस? मुझे आपने ही बताया था। तुम बता दो, याद अगर आ रहा हो तो। अलोन में आप वननेस फील करते हो और लोनली में आप अकेलापन महसूस करते हो। आपका कोई नहीं है ये भाव है, और अलोन में आप अकेले हो पर अकेलापन नहीं होता उसमें। इसमें एक तथ्य और छुपा हुआ है, ये पहले नहीं बताया जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इसमें तथ्य ये है कि एलोननेस जो है हम खुद चूज करते हैं खुशी से, और हाँ। लोनली हम मजबूरी में होते हैं। हाँ। वहां मजबूरी में लोनली है, यहाँ बाई चॉइस है अलोन। देख रहे हो सेंट्रल हार्ट कैसे काम कर रहा है, कितनी ऊर्जा जा रही है सेंट्रल हार्ट से निकल के। बहुत सारे सहजी पूछते हैं अब हम क्या करें। भाई इतना काम है, सुबह से उठ के रात तक इतने काम है, करते रहो। कितनी जगह लोगों तक एनर्जी पहुंचानी होती है, पहुंचाओ। कहाँ टाइम मिलेगा इतना, खाली होने का तो समय ही नहीं है। कितने सारे पहलू हैं, किन पे काम करना है, कितनी सारी जगह काम करना है। और बेनिफिट, बेनिफिट इसका ध्यान की समाधि में उतरने से भी कई गुना बेनिफिट है इसका। क्योंकि आप काम तभी कर पाओगे जब पूरी तरह ध्यानस्थ होंगे, तो डबल बेनिफिट है। आप जब समाधि में जाते हो तो आपके विचार बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन जब आप किसी पे काम करते हो तो कोई विचार नहीं आता, केवल एक ही टारगेट होता है ना इंटरेस्टिंग बात। सो योर अटेंशन एंड योर अवेयरनेस मस्ट बी एंगेज्ड in such activities so that you cannot have any kind of thought. अजमा के देख लेना, जब काम करोगे कोई थॉट नहीं आएंगे। जब सोचोगे अच्छे से ध्यान में उतरो तो बहुत सारे थॉट आएंगे। तो काम करने का डबल बेनिफिट है, थॉटलेस होते हो और दूसरा आप फुल ऑफ एनर्जी होते हो। क्योंकि परमेश्वरी, आप जब खुद ध्यान में जाते हो तो केवल आपके लिए एनर्जी देती है, ओनली फॉर यू। लेकिन जब आप काम करते हो और जितने लोगों पे काम करते हो उतने सारे लोगों के लिए एनर्जी देती हैं, तो आपके पास एनर्जी भरमार हो जाती है जब काम करते हो। है ना कितनी मजेदार बात। अब अकबर ने कहा बीरबल, ये पूरे नगर में ये दिनार बांटते रहो। अब पता लगा बीरबल ने बांटनी शुरू करी तो उसके खजाने खाली नहीं हो पा रहे।
खाली होने से पहले ही राजा भर देता है अकबर उसे। तो भले ही वो ये कहे कि भाई ठीक है मेरी नहीं है, पर उसके पास तो कमी नहीं है कोई। उसके घर में तो भरी पड़ी है दिनार। इसी प्रकार से जब आप बांटने लगते हो ना, तो आपका टैंक बिल्कुल भरा रहता है, और जितना निकलता है उससे कई गुना ज्यादा फिर आ जाता है। और जब आप केवल अपने लिए ध्यान में उतरते हो, तो आपको बस थोड़ा सा ही माल मिलता है, फिर ज्यादा नहीं मिलता। तो इसका डबल बेनिफिट है वर्क करने का। खूब सारी एनर्जी मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। आ रहा है मजा? मानव बेचारा बहुत पीड़ित होता है, बहुत पीड़ा है। अच्छा, अब हम उन लोगों पर फोकस में लाएंगे, उन लोगों को फोकस में लाएंगे त्योहार के समय पे भी, इस होली जैसे पावन त्योहार के समय पे भी उनके घर में खाने को नहीं था। ऐसे समस्त लोगों को अपने चित्त में लाएंगे और उनके हृदय में परमेश्वरी का प्रेम, सामूहिकता का प्रेम भर देंगे। कितनी पीड़ादायक स्थिति होती है कि सब लोग खा पी रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, और कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके घर में खाने को नहीं है। कितना पीड़ा महसूस होती है, बहुत पीड़ादायक है। और भाव रखेंगे परमेश्वरी से, हे माँ, अंदर अंदर, चाहे किसी के कोई भी कर्म रहे हो माँ, हमें नहीं पता, आप देखो ये, लेकिन हम आपके बच्चे ये चाहते हैं कोई भी मानव दरिद्रता के कारण भूखा ना सोए। विधि के विधान का कानून क्या है ये आप जानो, बस हमें तो यह कर्तव्य महसूस होता है, कोई भी मानव गरीबी के कारण भूखा ना सोए। मानव ही क्यों, आपके कोई भी प्राणी भूखे ना रहे। अब दरिद्र जो ऐसे लोग हैं जो खाना भी नहीं खा पा रहे पूरा, उनके साथ साथ ऐसे समस्त लोगों पे भी ले आओ अटेंशन, जो दबंग लोग, जिन पर अत्याचार करते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं दबंग लोग। ये दोनों ही कैटेगरी के लोगों को, उनके हृदयों को ऊर्जा से आच्छादित कर दे। इतनी पीड़ा होती है, कोई भूखा रहता है ना, उसको देखकर बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। गरीबी के कारण अगर कोई भूखा है, हमारे देश में बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं।
अब सेपरेटली उन लोगों पर फोकस करेंगे जिनको दबंग लोग प्रताड़ित करते हैं। जो सीधे साधे निर्दोष लोग, उनको दबंग लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं, उनके हृदय पे भी काम करेंगे। अब फोकस करेंगे उन समस्त प्राणियों पर, पक्षियों पर, जानवरों पर, जिनको खाना नहीं मिल पाता। अक्सर भूखे रहना पड़ता है उनको, पानी नहीं मिलता, किसी को खाना नहीं मिलता। उनके हृदयों पर भी ऊर्जा प्रवाहित करेंगे, जो भीतर ही भीतर जिनकी जीवात्मा पीड़ित रहती है, अपने मानव के अतिरिक्त योनि में होने के एहसास से पीड़ित होते हैं। वो सोचते हैं काश मानव होते तो हम सब प्राप्त कर पाते। किसी से कह नहीं सकते, किसी से रोटी नहीं मांग सकते, दाना नहीं मांग सकते, पानी नहीं मांग सकते, बस सहन करते हैं, भूखे रह जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। समस्त प्राणी इस रचना के इन समस्त प्राणियों के लिए करुणा, प्रेम, वात्सल्य अनुभव करते हुए ऊर्जा प्रवाहित करें। आंख बंद करके भी कर सकते हो, कंफर्टेबल लगे तो।
अब ऐसे पेड़ पौधे और वृक्षों पर चित फोकस करेंगे जिनको उनका भोजन प्राप्त नहीं हो रहा। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन है, या हालात ऐसे हैं, उनको, पौधों को, पेड़ों को पानी, दाना, खाना कुछ नहीं मिल रहा, उनका जो भोजन है किसी भी कारण से, उन तक भी अपना प्रेम पहुंचाएंगे। उन समस्त प्राणियों की पीड़ा महसूस हो रही है ना हृदय में? कैसे बेचारे रह जाते हैं ऐसे ही बिना किस कहे, महसूस कर सकते हैं। दिस इज नॉट इमोशन, दिस इज फीलिंग। अभी ये बंद हो जाएगा, फिर लॉग इन कीजिएगा। एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ऊर्जा भरपूर जा रही है।